Hello dear student and friends, myself Ajay Goyal from Sri Om Sai Institute of Computer Education। आज आपको मैं बताऊंगा कि टैली सीखने के लिए हमें मैनुअल का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मैनुअल नहीं कर पाएंगे तो हम टैली ERP 9.0 में एंट्री नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल का आना बहुत ज़रूरी है। जो आपको मैनुअल करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हमें खातों को हैंडल करना है और उसके हिसाब से ही हमें टैली ERP 9.0 में एंट्री करनी है। आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल बुक, आफ्टर दैट कैश बुक, आफ्टर दैट लेजर, आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट तीन चीज आती है हमारी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो मैनुअल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिल बुक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किस हिसाब से हमें जिस हम कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हमें बिल बनाने नहीं आते हैं तो हम बिल्कुल अकाउंट नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बिल बनाना आना चाहिए। किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं अगर हम, बिल सेलर बनाता है तो बिल बनाने के लिए हमें GST का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको GST का ज्ञान नहीं है तो आप बिल नहीं बना पाओगे। अगर हमारे बिल गलत बन गए तो आगे का अकाउंट भी गलत बनेंगे, इसलिए मैनुअल आना बहुत जरूरी है। तो टैली ERP 9.0 में एंट्री करने के लिए पहले आपको मैनुअल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको टैली ERP 9.0 में एंट्री करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल बनाने के लिए हमें GST का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। IGST, CGST और SGST। तो IGST, CGST और SGST को हम किस हिसाब से हैंडल करेंगे, तो आपको एक माइंड में छवि बनानी पड़ेगी कि किस हिसाब से हम IGST लगानी है, किस हिसाब से CGST लगानी है और किस हिसाब से SGST लगानी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि IGST कब लगानी है। IGST हमें जब लगानी है जब हम XUP सेल और परचेज करते हैं तो हमें IGST लगानी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और CGST और SGST केवल यूपी में लगता है, इतना नहीं सोचना CGST और SGST केवल यूपी में लगता है, IGST केवल XUP में लगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बिल बनाते हुए कि किस हिसाब से हम नॉलेज है हमें GST की। अगर आपको GST की नॉलेज है तो आप बिल बना पाओगे, अदरवाइज बिल आपके बिल्कुल रॉन्ग बनेगा। तो इसलिए आपको बिल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल बनाना सीख गए तो आपका आधा काम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो चुका होता है। तो आपको बिल बनाने के बाद आपको टैली ERP 9.0 में एंट्री करना आना चाहिए और एंट्री करने के लिए आपको मैनुअल का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल पर फोकस करना चाहिए। टैली सीखने के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कितने महीने में टैली आ रही है। एक जो फ्रेशर होता है उसको 3 महीने में टैली आ सकती है और 6 महीने भी लग जाते हैं। तो उसके बाद आपको कैश बुक, बिल बुक के बाद कैश बुक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कैश बुक में हमें एक रिसिप्ट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है। किस हिसाब से हमें एंट्री को पोस्टिंग करनी है वो कैश बुक में हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी और कैश बुक में पोस्टिंग करने के बाद टैली ERP 9.0 में ही आप एंट्री कर पाएंगे। तो इसलिए कैश बुक का बहुत बेहतरीन पार्ट होता है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कैश बुक। और उसके हिसाब से आपको रिसिप्ट और पेमेंट में एंट्री करनी पड़ती है। रिसिप्ट क्रेडिट साइड होती है, पेमेंट डेबिट साइड होती है। उसके हिसाब से ही आपको माइंड में ये देखना है कि कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है और आपको उस हिसाब से कैश बुक में एंट्री करनी है। और एंट्री करने के बाद अगर आपको एंट्री कर ली तो आप टैली ERP 9.0 में एंट्री कर पाएंगे। तो टैली ERP 9.0 में एंट्री करने के लिए आपको वाउचर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कौन सी एंट्री किस वाउचर में पोस्ट करनी है, आपको पता होना चाहिए कि F5 में पेमेंट वाउचर होता है हमारा, कि जो भी हमारे
पेमेंट करना है, चाहे वो कैश से हो या बैंक से हो, वो पेमेंट में जाएगा। और अगर आपको रिसिप्ट करनी है तो F6 प्रेस करनी पड़ेगी, और F6 में कैश, और जो कैश से पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं वो F6 में जाएगी, और जो हमारी सेल है वो F8 में जाएगी, और हमारी जो परचेज है वो F9 में जाएगी। इस हिसाब से आपको वाउचर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कि इस हिसाब से टैली ERP 9.0 सीखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैनुअल आना जरूरी है। अगर आपको मैनुअल नहीं आता तो आप टैली ERP 9.0 में एंट्री नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैनुअल आना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको कैसे बताया कि किस हिसाब से हमें पोस्टिंग करनी है। एक तरफ रिसिप्ट साइड होती है, एक तरफ पेमेंट साइड होती है, किस हिसाब को हैंडल करना है, उसके हिसाब से सेल और परचेज हमें फीड करनी है, खर्च एक्सपेंसेस फीड करने हैं, जो हमारी इनकम है वो फीड करनी है। उन सबको हैंडल करने के बाद कैश बुक में एंट्री करने के बाद हम टैली ERP 9.0 में एंट्री कर पाएंगे। आफ्टर दैट लेजर, कैश बुक बनाने के बाद हमें लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ती है। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए किस खाते का क्या बैलेंस आ रहा है यह हमें लेजर से मालूम होता है, कि किस खाते का हमारा क्या बैलेंस आ रहा है, सेल का क्या आ रहा है, परचेज का क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस का क्या आ रहा है। किसी भी खाते का आपको बैलेंस देखना है, फाइनल बैलेंस देखना है, वो आपको लेजर में मिलेगा। लेजर अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, किस हिसाब से कितना किसको पेमेंट करना है, चाहे वो डेटर्स हो चाहे वो क्रेडिटर्स हो, आपको इस हिसाब से लेजर बनाने पड़ेंगे। और लेजर बनाने के लिए आपको मैनुअल का आना बहुत जरूरी है, किस हिसाब से क्या खाता डेबिट हो रहा है, क्या खाता क्रेडिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको लेजर में ये देखना है। लेजर बनाने के बाद फाइनल अकाउंट बनता है हमारा, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इसको हम। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमारे तीन चीजें इसमें आती हैं हमारी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा व्यापार खाता होता है, हमारा बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है, कि परचेज और सेल हो रही है, और हमारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, उसको सब हैंडल करने के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बना पाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है। हमें ध्यान रखना ये बात, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। बाय द वे बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है, लॉस तो बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हमें ये आपको हैंडल करना है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें प्रॉफिट और लॉस बनाना पड़ता है। प्रॉफिट और लॉस में जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको हम ट्रांसफर करके प्रॉफिट और लॉस में हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसमें एक्सपेंस लेस कर लेंगे, और इनकम बाई साइड में लिख के हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर दैट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें लायबिलिटीज और एसेट्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एसेट्स हमारी डेबिट साइड होती है, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम लायबिलिटीज में फीड होना है और कौन सा आइटम एसेट्स में फीड होना है, तो उस हिसाब से आप बैलेंस शीट को हैंडल कर पाएंगे। और जो प्रॉफिट लॉस का नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड करके आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट के दोनों बराबर का बैलेंस बराबर कर पाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स का जो टोटल आता है वो इक्वल आएगा, अर्थात आपको ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारी बैलेंस शीट गलत बनी है। अगर आपने जनरल एंट्रीज गलत बनाई है तो आपका फाइनल अकाउंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, बैलेंस शीट बिल्कुल रॉन्ग आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैनुअल का आना बहुत जरूरी है। टैली सीखने से पहले मैनुअल में फोकस करो, मैनुअल सीखने के लिए, क्योंकि जो हमारा एक माइंड करेगा वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर हमें पहले अपने माइंड में एक छवि बनानी पड़ेगी कि कौन सी एंट्री किस हिसाब से पोस्टिंग करनी है। अगर हम माइंड में छवि नहीं बना पाएंगे तो हम टैली ERP 9.0 में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ही सीखना है कि मैनुअल को किस हिसाब से हमें हैंडल करना है, और उसके बाद एंट्री किस हिसाब से टैली ERP 9.0 में पोस्टिंग करनी है। तो मैंने आज आपको बताया कि टैली सीखने के लिए मैनुअल का आना बहुत जरूरी है। मैनुअल अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल में फोकस करना बहुत जरूरी है आपको, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, किस हिसाब से आपको मैनुअल हैंडल करना है। कुछ भी आपको एंट्री में प्रॉब्लम है, लेजर में प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।